हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जापानीज विद विशाल। आज हम आपका सबसे बड़ा जो डाउट होता है कुनियोमी का, ओनियोमी का, ये सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आज मैं। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कुनियोमी और ओनियोमी में कोई भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो। लास्ट में वीडियो के मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि स्ट्रोक ऑर्डर सही है या नहीं। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं या फिर आपका जो टीचर पढ़ा रहा है, वो स्ट्रोक ऑर्डर जो बता रहे हैं एक कांजी को ड्रॉ करने के लिए, वो सही है या नहीं। उसको देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कुनियोमी और ओनियोमी में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, यहां पे मैंने कुछ कुछ कांजीज लिख रखी हैं, कुछ कांजीज मैंने ली हैं इस प्रेजेंटेशन में। उन कांजीज में हम देखेंगे कि किस कांजी को कैसे मैं याद रखता हूं। मैं और किसी का कुछ नहीं कह सकता, जैसे मैं याद रखता हूं। मुझे कभी कुनियोमी और ओनियोमी में कभी भी डाउट नहीं हुआ, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि ये कुछ होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको मैं बताऊं कि कुनियोमी और ओनियोमी की जैसी कोई चीज नहीं होती और मैं आपको सिर्फ एक वर्ड बता दूं, ये वर्ड होता है, ये दूसरा वर्ड होता है, ये तीसरा वर्ड होता है, ये चौथा वर्ड होता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अगर आपको कोई कुनियोमी और ओनियोमी बता रहा है तो पहली बात, वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं वो वाला डाउट जो सभी को होता है। इतने ज्यादा क्वेरीज आ रही थी तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो जुलाई 15 को बैच शुरू होने वाला था वो अभी शुरू होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो N5 वालों, बिगिनर से मैं स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, दूसरे स्टूडेंट से मिलाया जाएगा जो अभी तक एक महीने तक पढ़ चुके हैं। जून में पहला बैच स्टार्ट किया था और वो स्टूडेंट से आपको मिलवाया जाए। वो डेमो है 13 जुलाई को, सो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास न्यू बैच के लिए। और चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली कांजी अगर मैं देखूं तो ये कांजी आप देखो, इसको ध्यान से देखो। इसको देख के क्या याद आ रहा है? आपने अगर पढ़ा होगा साउंड की कांजी है, ठीक है, साउंड की कांजी है। और यहां पे आप अगर देखोगे तो मैंने ना तो कुनियोमी लिखा ना ही ओनियोमी लिखा। हालांकि यहां पे जो नीचे आप देखो ये वाली, यहां पे आपको बताया जरूर गया है कि कुनियोमी और ओनियोमी है क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, बट मैंने उनको ध्यान में नहीं रखा। मैंने सिंपली क्या लिखा है, म्यूजिक लिखा है और साउंड लिखा है, म्यूजिक एंड साउंड। सबसे पहले तो हमें पता है साउंड को क्या कहते हैं, ओतो। ओतो साउंड सुनाई दे रहा कोई? हाँ, साउंड आ रहा है, ओतो। उस साउंड को हम ये एक कांजी से डोनेट कर सकते हैं। और सबसे पहली कांजी याद करनी है तो यही करना, यही करना, क्योंकि ये उस कांजी का एक वर्ड है जिसमें और कोई कांजी यूज नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले में देखो, आप ध्यान से देखो ऊपर वाले में, तो क्या किया हुआ है कि ये जो कांजी है इसमें दो कांजीज मिक्स हैं। एक तो ओतो की, ठीक है, साउंड की, ठीक है, साउंड 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 की कांजी, ठीक है। उसके साथ प्लस किया गया है किसको, गाकू की कांजी, जो तानोशी की कांजी होती है, तानोशी, तानोशी की कांजी होती है। मतलब ओतो और तानोशी की कांजी को, जैसे साउंड आ रहा है और साउंड को सुनने में मजा भी आ रहा है, तो उसको हमने म्यूजिक का नाम दे दिया, उसको ओन गाकू को नाम देकर हमने उसको बोल दिया कि हाँ ये म्यूजिक होता है जिसको सुनने में मजा आता है। तो ठीक है, ये ऐसे आप याद कर सकते हो। आप सिर्फ वर्ड याद करो ना यार, आप वर्ड याद करो, ओन गाकू याद कर लिया, ठीक है, ओतो याद कर लिया। सबसे पहले ओतो करो, क्योंकि ओतो के लिए एक कांजी है, वो यही है जो हमने ये बॉक्स में बना रखी है ऊपर, ठीक है। सेकंड वाली में देखते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड वाली हमारे पास है यहां पे, यस, वही जो हमने अभी डिस्कस की, तानोशी की कांजी। तानोशी, हैव फन, टू हैव फन, टू एंजॉय, ठीक है। एंजॉय करना वगैरह को तानोशी कहते हैं। जैसे यहां पे देखो आप, ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक कांजी यूज हो रही है, सिर्फ एक कांजी यूज हो रही है और उसका एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड, तानोशी। यहां पे मैं ये कांजी याद कर लूंगा और इसका स्ट्रोक ऑर्डर आप देख लेना। अगर मैं आपको स्ट्रोक ऑर्डर बताऊं, अगर मुझे याद हो, मैंने काफी टाइम से कांजी लिखी नहीं है, ट्राई करते हैं, चलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके फिर बाद में, और इसका ये, हाँ ऐसे, ये रही आपकी तानोशी की कांजी, ठीक है। स्ट्रोक ऑर्डर
कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, या फिर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सा स्ट्रोक ऑर्डर लिखना है। पर ठीक है, यहाँ से हमें तानोशी की कांजी एक मिल जाती है। ठीक है, सो ना मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये ओकोनियोमी है, ना मैंने आपको ये बताया है कि ये ओनियोमी है। हालांकि यह नीचे जो बताया गया है, ये सारी की सारी रीडिंग्स लिखी है, इकोनियोमी है, ओनियोमी है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ एक वर्ड पढ़ूंगा जिससे मैं इस कांजी को याद रख सकूं। तानोशी था, मैंने याद कर लिया कांजी को। अभी कांजी के और वर्ड देखेंगे, जैसे ओनगाकू आ गया। ओनगाकू में क्या होता है कि दो कांजीज मिक्स हो गई, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। सो उन कांजीज को देखना है, ऑन की साउंड की और गाकू की जो तानोशी की कांजी है, तानोशी की कांजी को अटैच कर दिया तो वो गाकू की रीडिंग कन्वर्ट होगी। मैंने याद नहीं किया कि इसकी रीडिंग गाकू होती है दूसरी, मैंने नहीं याद किया। मैंने क्या किया, ऑन गाकू को याद कर लिया। ऑन गाकू म्यूजिक होता है, और ऑन में देख लिया कांजी कौन सी है साउंड की, गाकू में देख लिया कांजी कौन सी है तानोशी की। सो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और मैंने इमेज बना ली कि अगर मैं साउंड सुन रहा हूं उसमें मुझे मजा भी आ रहा है, वो है म्यूजिक। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा डिटेल में। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखो हमने कांजी ली है मोत्सु, मोचीमास। मोचीमास टू होल्ड, टू कैरी। ठीक है, सो इस कांजी में देखो आप, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो वर्ड है ये आपको याद करना ही करना है, मतलब इसको याद करना ही करना है। मोचीमास, मोचीमास टू होल्ड वर्ब है, एक मास फॉर्म है उसकी। ठीक है, सो यहां से मैं कांजी, ये वाली कांजी है, ये याद रख सकता हूं। ठीक है, इसके स्ट्रोक ऑर्डर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, तो याद कैसे रखना ये बता रहा हूं कि मोचीमास याद हो गया और मोचीमास की कांजी ये है। मैंने कुछ याद नहीं किया, और मुझे नहीं पता मोचीमास कोनियोमी है, मोचीमास ओनियोमी है, मुझे नहीं पता, बट मैंने याद कर लिया। एक वर्ड याद किया, उसके साथ एक कांजी याद हो गई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, जैसे यहां पे देखो कितनी सारी कांजीज दे रखी हैं। कीमास की, कीमास टू वियर, पहनना, ऊपर पहनते हैं, जो टी शर्ट पहनते हैं उसको बोलते हैं कीमास। सो सबसे पहली रीडिंग मैं आपको बोलूंगा यही याद करो, बाकी सब इग्नोर कर दो, फेंक दो सभी। हमें नहीं पता भाई ये क्या है ना, मुझे नहीं याद करनी, मुझे याद ही नहीं करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं कीमास को याद करूंगा। कीमास, कीमास में क्या है देखो आप, पहनना, टू वियर, और इसकी कांजी देख लो आप कैसी है। इसकी कांजी कुछ इस तरह से है, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, फिर आएगा एट्थ यहाँ से, और ये ऐसे 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 कुछ करके ये है की और मास, की मास। ये रही आपकी कांजी, और मैंने ये याद कर लिया एक वर्ड, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं करना। मुझे नहीं पता कि ये कुनियोमी है कि ओनियोमी है। अभी नेक्स्ट वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे सेकंड वर्ड देखो, कीमोनो, कीमोनो, यहाँ पे देखो की कांजी यूज हो गई। ठीक है, ये वाली की कांजी यूज हो गई, मैं इसको बना के बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सो ये रही हमारी की कांजी, ये आ गया की कांजी। ठीक है, उसके पास मोनो की कांजी, मोनो की कांजी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, एक, ठीक है, मोनो, ये रहा मोनो। जैसे खाई मोनो में आपने पढ़ रखी होगी, मोनो मतलब थिंग्स, थिंग्स। की और मोनो को मैं जब इकट्ठा कर देता हूं तो क्या होता है, कीमोनो बन जाता है। कीमोनो क्या होता है, जापानीज की प्रोफेशनल ड्रेस होती है, उनकी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जो वो शादी वगैरह में पहनते हैं, कीमोनो पहनते हैं। और ऐसे ही मैं इस वर्ड को याद रख लूंगा, की और मोनो को प्लस किया तो कीमोनो हो गया। की याद है मुझे कहाँ थी, कीमास में याद की थी। मोनो की याद है कुछ थिंग्स में याद की थी, खाई मोनो में याद की थी। ठीक है, इस तरह से मैं दूसरी कांजी को याद रख सकता हूं, मुझे उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक कांजी याद होनी चाहिए, बाकी कॉम्बिनेशन जिससे भी होंगे मैं बाद में कर लूँगा। पहले एक कांजी तो याद कर लूँ, पहले कांजी याद नहीं होती है और हम लोग पढ़ जाते हैं पीछे कि कुनियोमी क्या है, ओनियोमी क्या है। मैंने आपको कहीं पर बताया कि कुनियोमी क्या है या फिर ओनियोमी क्या है? आपको पता चल रहा है ना कि मैंने कैसे स्टडी की थी और मुझे क्यों यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है? मैंने बताया ही नहीं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया ही नहीं है कुनियोमी याद करनी है, ओनियोमी याद करनी है। मैंने उनको मीनिंग भी नहीं बताया कि यहाँ कुनियोमी ये होती है, ओनियोमी ये होती है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको कभी डाउट क्रिएट ना हो। बाद में मैं बता दूंगा ये होता है, ये होता है, एक बार वो सीख जाए पहले। थर्ड वाली कांजी देखो, यहाँ पे उवागी लिखा हुआ है, जैकेट जो ऊपर पहनने वाली है, ऊपर उए की कांजी आ गई, वहां पे की कांजी आ गई, की मास की, तो उनको कंबाइन कर दिया जो ऊपर पहनते हैं जैकेट। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगर कांजी देखेंगे तो शितागी इज अंडरवियर, जो नीचे पहनते हैं। हो गया काम। नेक्स्ट हम अगर देखें तो त्सुकीमास। ओके, यहाँ पे अगर रीडिंग हम देखें तो त्सुकीमास आता है, त्सुकीमास। ठीक है,
टू अराइव, टू रीच। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक रीडिंग आ गई जो मैं देखना चाहता था। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें भी एक ही कांजी यूज हुई है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये कुछ कुनियोमी हो या फिर ओनियोमी हो, जैसे कीमास और इसमें कुछ फर्क हो, बट मैं पहले क्या करूंगा, कीमास ही याद करूंगा। बाद में जब मेरी रिवीजन में आता जाएगा, ग्रामर पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, तो ये जो वर्ड आएगा त्सुकीमास। ठीक है, टोक्यो नी त्सुकीमास, टोक्यो पहुंच गया, टोक्यो अराइव किया। इंदो नी त्सुकीमास, उची नी त्सुकीमास, ये नी त्सुकीमास, घर पे पहुंच गया, अराइव कर गया, मतलब पहुंच ही गया, बस आ गया। तो तब जब मैं ये वर्ड याद करूंगा, तब मैं इसकी कांजी को याद करूंगा। जब तक वर्ड नहीं आएगा तब तक मैं कांजी को भी याद नहीं करूंगा। बट मेन रीडिंग आपको याद करनी है कीमास, कीमास तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम पेज देख लेते हैं तो वहां पे है कान की, कान, इसकी रीडिंग होती है कान। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कान, तो इसकी और कोई रीडिंग है ही नहीं, तो मतलब कोई पंगा ही नहीं है। पहली कांजी पढ़ो, तोशोकान, तोशोकान लाइब्रेरी, तोशोकान, तोशोकान लाइब्रेरी होता है। ठीक है ना। एम्बेसी के लिए देखो ताइशी कान, ताइशी कान। मूवी थिएटर के लिए देखो, मूवी की कांजी देख लो पहले, मूवी की एइगा, फिर आ गया कान, एइगा कान, मूवी थिएटर आ गया। ठीक है, तो रियो कान आ गया, ये यूज होता है, काफी यूज होती है ये चीज, ये आपको याद भी होनी चाहिए। अगर आप जापान गए तो कभी ना कभी आपको याद होनी चाहिए ये रियो कान, रहने वाली जगह। जापानीज स्टाइल जो होती है वो रहने वाली जगह होती है। ठीक है, जिसमें हम स्टे कर सकते हैं, रात को स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे वहां पे रह भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कान कान यूज हो रहा है, तो कान का ऐसा समझ आ रहा है ना कि यार ये बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं तो उनमें होता है, जो बिल्डिंग्स में जहाँ पे हम जाते हैं या यहाँ पे कुछ हम सर्विस लेते हैं या फिर परचेज करते हैं या फिर कुछ चीज़ बोरो करते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हम बुक्स बोरो करते हैं, थिएटर में हम टिकट खरीदते हैं, अभी रियो कान में हम रहने जाते हैं, सर्विस लेते हैं ना उनकी, रहने जाने उनकी जगह को यूज कर रहे हैं। एगा कान में टिकट्स लेते हैं, एम्बेसी में हम वीजा इशू करवाते हैं। ठीक है जी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनको सर्विस देने का काम होता है, तो उनमें कान कान लगता है पीछे, रियो कान। सो इस तरह से ये कान की कांजी है, ये तो वैसे ही मुझे याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इनमें से एक वर्ड पकड़ लूंगा, मुझे नहीं पता यार कि एम्बेसी वगैरह को क्या कहते हैं या फिर किसी को क्या कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये करूंगा, तोशो कान की कांजी को याद कर लूंगा, तोशो कान की कांजी, या फिर एगा कान की कांजी को याद कर लूंगा, एगा कान मूवी थिएटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इकीमास की कांजी है, कितनी इजी कांजी है ना। बाकी वर्ड देखोगे तो थोड़ा चक्कर आ जाएंगे कि ये कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं, बट अभी हमारा फोकस क्या है, हमारा इस कांजी को याद करने का ही फोकस है। हम याद करेंगे सिर्फ इकीमास, इकीमास। ठीक है, ये लो इकीमास की कांजी बना के भी दिखा दी, और यही वर्ड याद करना है सबसे पहले। बाकी वर्ड हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, हमें सिर्फ यही वर्ड याद करना है। ओके, सो इकीमास की कांजी आपको याद होगी, टू गो, जाना, कहीं ना कहीं पे जाना। दूसरी कांजीज की रीडिंग है ना जो, इनको अभी इग्नोर करना। जैसे यहाँ पे दूसरी कांजी अगर देखो, गिन को, गिन को, और को और इकीमास में कितना जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट कांजी देखो तो ये यहाँ पे रियोको, रियोको शिमास। ठीक है, रियो को ट्रैवल करना, ट्रैवल करना। सो को की कांजी एक आ रही है, जो को की कांजी पे भी हम इकीमास की कांजी यूज कर रहे हैं। इन कांजी को अभी ध्यान नहीं देना, अभी चलो मैं छोड़ देता हूं इसको। ठीक है, मैंने छोड़ दिया भाई, मुझे नहीं पता ये कौन कौन सी कांजी है, बट जो बेसिक कांजी है इकीमास, उसको याद करना है। मैं याद कर लिया, मुझे याद होगी इकीमास, अभी मुझे जिंदगी भर नहीं बोलेगी, ऐसा याद करना है। इकीमास याद हो गई और मुझे कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि ये कांजी इकीमास की है, मैं पक्के से बता सकता हूं कहीं पे भी देख के। अब बारी आती है दूसरी कांजी, इसको कैसे याद करेंगे, जब जब वर्ड्स आते जाएंगे, जब जब वर्ड्स आते जाएंगे। गिनको वर्ड आ गया, हम देख लेंगे गिनको में क्या क्या चीजें हैं। गिनको में अगर सबसे पहले देखो तो गिन की कांजी है, गिन इज, व्हाट इज गिन, कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा गिन क्या क्या है, गिन को क्या कहते हैं। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, गिन इज गोल्ड, गोल्ड को प्लस कर दिया किससे, इकीमास की कांजी से। ठीक है ना, तो यहां पे हमें गिनको की कांजी मिल जाती है। ठीक है,
ऐसे कुछ हम याद कर सकते हैं, बट अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना। आपको पहले एक कांजी को याद करना है जो पर्टिकुलर कांजी है, जो इकीमास कांजी है। नेक्स्ट देखते हैं कीमास की कांजी, बहुत ही अच्छी कांजी कीमास। ये रहा आपका कीमास, ये कांजी आपको याद करनी है, बाकी सबको नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना आपको। कीमास की कांजी एक बार याद होगी तो बाकी वर्ड्स पे आएंगे। जैसे कीमास की कांजी के बाद वर्ड है राइशु, राइगेत्सु और राई नेन, राई राई राई। कीमास की अदर रीडिंग राई याद होगी, मुझे नहीं पता ये कुनियोमी है कि ओनियोमी है, मुझे अभी भी नहीं पता ये कुनियोमी है कि ओनियोमी है, बट मुझे पता चल गया एक कुरु कीमास हो गया कीमास, दूसरी होगी राई, राई राई और कीमास कीमास का कुछ रिलेशन है, मुझे इतना समझ में आ जाता है। फिर अगर मैं ये कांजी की रीडिंग अदर रीडिंग्स याद करना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि राई गेत्सु है और राई ईयर, राई नेन। तो नेक्स्ट की जगह पे ना, नेक्स्ट वाला जो ईयर हो गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की जगह पे तो हमने कई वर्ड भी पढ़े होंगे, त्सुगी भी पढ़ा होगा, बट त्सुगी यहाँ नहीं यूज होता। ये तो त्सुगी टाइम के लिए है ना, जैसे वीक अगला वीक, हफ्ता अगला हफ्ता, ठीक है, मंथ अगला मंथ, तो ईयर नेक्स्ट ईयर। तो यहां से हम नेक्स्ट जो टाइम के लिए यूज हो रहे हैं वहां पे राई राई यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट राई को याद नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पहले कीमास को याद करना है। कीमास को, कीमास मतलब आने वाला, हमें सिंपली पता चल गया ना यार, आने वाला या फिर आना। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा कीमास को, ये देखो मैं अब कांजी आपको ड्रॉ करके बताता हूं, पता नहीं सही बना रहा हूं कि नहीं। ये हो गया की कांजी, कीमास की कांजी प्लस, और मैंने बना दिया नैन की कांजी, ये लो नैन की कांजी। अभी मुझे पता है कीमास का मतलब होता है आना, ठीक है, कम, एंड नैन की होती है ईयर, अपकमिंग ईयर, सिंपल सी बात, आने वाला ईयर। क्या मीनिंग हो गया, नेक्स्ट ईयर। तो हम यहां से ये कांजी याद कर सकते हैं, हमें मीनिंग समझ आ गया ना, हमारे माइंड को पता चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। नेक्स्ट कांजी देखो यासुमी, यासुमी, यासुमी कांजी के बीच में आपको सिर्फ यही रीडिंग को यूज करना है, सिर्फ यही रीडिंग को, यासुमी को यही यूज करना है। मुझे नहीं पता कोनियोमी है कि ओनियोमी है ना, हाँ मुझे नहीं पता, मैं याद भी नहीं करना चाहता कोनियोमी को या फिर ओनियोमी को। मुझे ये पता है कि यासुमी कांजी, यासुमी का मीनिंग मुझे पता है कि रेस्ट, टू टेक लीव, छुट्टी लेना या रेस्ट करना। अभी अगर इसकी नेक्स्ट कांजी को देखेंगे तो सारी की सारी एक ही रीडिंग पे है, सारी की सारी। जैसे हीरू यासुमी है नेक्स्ट वाली, हीरू यासुमी, हमें पता है हीरू यासुमी लंच ब्रेक को कहते हैं, ठीक है। आगे है हारू यासुमी, हारू नात्सु आकी फुयू, हारू नात्सु आकी फुयू, विंटर जैसे वो सीजन होते हैं, ठीक है ना, समर, फिर हो गया ऑटमन, फिर विंटर, फिर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे उनके आगे यासुमी लगा दिया। जैसे हमारा जो फेवरेट होता है नात्सु यासुमी, अभी चल रहा है, गर्मियों के दिन आ रहे, नात्सु यासुमी मतलब चल रही थी छुट्टियां इन बच्चों की कि समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियां, और आगे सर्दी की छुट्टियां आ गई, मतलब सर्दी प्लस छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां। वहां पे भी तो यही है यार, हिंदी से कितना मैच कर रहा है, फुयू, फुयू इज सर्दी एंड यासुमी इज छुट्टी, फुयू यासुमी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कुछ डिफरेंट, कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कांजी पे देख लेते हैं माई की कांजी, माई, माई निची, ठीक है, माई शू, माई चुकी, माई रैन, ठीक, माई तोशी भी बोल सकते हैं, माई आसा, माई बान। तो माई माई यूज हो रही है ना, एक ही रीडिंग यूज हो रही है, दूसरी रीडिंग का कोई पंगा नहीं है। तो माई को आप यहां से याद कर लो, एक कांजी याद कर लो माई की। बाकी माई नीची, नीची की कांजी आपको याद ही है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी देखता हूँ। ये रही माई की कांजी, ये रहा ऐसे कुछ करके, ऐसे, ये माई एंड नीची, ये रहा नीची, माई प्लस नीची, माई इज एवरी और नीची प्लस डे, एवरी डे, माई शू एवरी वीक, माई चुकी एवरी मंथ। इसी तरह से आप माई को याद कर लोगे, क्योंकि माई में तो चलो दूसरी रीडिंग नहीं है तो इसका कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं दिनशा। ओके, ये दिन की कांजी है, दिन, दिन की कांजी। तो हमने सबसे पहला वर्ड जो हम लर्न करते हैं वो कौन सा करते हैं, हम करते हैं टेलीफोन, टेलीफोन, ये रहा दिनवा, दिनवा, टेलीफोन, ट्रन ट्रन वाला, वो वाला क्लिक करके हम पिक करते हैं, सो वो वाला टेलीफोन। यहां पे देखो दिन, दिन इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी,
और इलेक्ट्रिसिटी की कांजी, जैसे ये रही इलेक्ट्रिसिटी की कांजी, मुझे बनानी तो आती है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। ये दिन की कांजी होगी और ये वाह की कांजी, वाह की कांजी, वाह। और अब वाह को बोलोगे आप, यार ये वाह की कांजी थोड़ा ना, ये तो हनासू की कांजी है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमने हनासू, टू टीच की, टू टेल, ठीक है, टू टॉक वाली कांजी को कनेक्ट कर दिया। बिजली प्लस बात, बिजली से बात, देन वाह, फोन आ गया ना, फोन से ही होती है बिजली की बात। तो ऐसे हम ये याद रख सकते हैं, ठीक है, देन वाह। दूसरा हम एक वर्ड और पढ़ते हैं, कौन सा? हम पढ़ते हैं दिनशा, दिनशा, दिनशा। यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाली कांजी यूज नहीं हो रही, यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? शाह, जो कुरुमा की कांजी है। ये लो, कुरुमा की कांजी आ गई। दिन की प्लस कुरुमा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कुरुमा, गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला कोई व्हीकल, ट्रेन, उसको ट्रेन नाम दे दिया कि ट्रेन को हम इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है उसको दिनशा बोलेंगे। और जो पहली गाड़ियां होती थी, ट्रेन होती थी जिसमें कोयले से चलती थी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती थी, वो होती है रिक्शा। अगर आपने डेमन स्लेयर इन्फानाइट मुगन ट्रेन, वो जो थी मूवी उसकी, अगर वो देखी हो तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि डेमन स्लेयर आप पूरा पहले एनीमे देखो। उसकी मूवी आई है किमेत्सु नो याइबा मुगेन रिक्शा, मुगेन रिक्शा मतलब इन्फानाइट ट्रेन। वो वाली मूवी इतनी अच्छी मूवी है कि आपको देखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। एक भाई और बहन की वो होती है, कहानी होती है। सो नेक्स्ट है, ये देखो अभी आ गई कुरुमा की कांजी। हमने अभी पढ़ी ना शाह, दिन शाह में शाह पढ़ा और वो कुरुमा ही है। यहां पे इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको यही याद करना है, सिर्फ एक वर्ड, कुरुमा, कुरुमा। मुझे नहीं पता इसकी कुनियोमी है या ओनियोमी है, मुझे नहीं पता। मैंने याद कर लिया कुरुमा, कुरुमा की कांजी ये है, मुझे नहीं किसी से कुछ लेना देना। अभी इसकी दूसरी कांजी याद करते हैं, ये वाली पहली, दिन शाह, इलेक्ट्रिसिटी प्लस कार, ट्रेन बन गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली व्हीकल ट्रेन। तो मैंने दिनशा याद कर लिया। आगे दो कांजीज और हैं इसके साथ, जितेंशा एंड जिदोशा। अभी शाह 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 आपको पता चल गया, एक तो हमने कुरुमा पढ़ लिया, ये तो बताया हमें एक वर्ड आता है। अभी शाह 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 बहुत यूज हो रहा है, अब पता चल गया भैया कि हाँ इसका दूसरा नाम शाह है। तो मैंने क्या किया, देन शाह यूज कर लिया। जितेन शाह इज बाईसाइकिल, जो हम साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल होगी जितेन शाह। और जिदोशा, जिदोशा ऑटोमोबाइल और कार, जिदोशा, जिदोशा को भी कार कार कहते हैं, कार, ठीक है। सो ये थी कुछ हमारी जो कांजीज, ठीक है, और उनको पढ़ने का एक तरीका जो मेरा तरीका है। ओके, कितनी और बच रही है? ये लास्ट वाली है। लास्ट वाली कांजी हमारी है सेल्फ। हमने अभी जिदोशा जितेंशा पढ़ा ना, जी लग रहा है ना, जी मतलब सेल्फ, अपने आप से। जी, जिबुन तो पढ़ा होगा, एक वर्ड जिबुन, लास्ट वाला वर्ड आपको याद करना, बाकी सारे वर्ड तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। जीबुन, जीबुन। अगर आप देखोगे इस कांजी को, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये इसका नीचे वाला पोर्शन बना दिया, इसको क्या कांजी को कहते हैं? क्या कहते हैं यार, आप खुद ही बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे इसको क्या कहते हैं। इस कांजी के ऊपर मैंने ये टुल्लू सा लगा दिया छोटा सा, और ये बन गई किसकी कांजी? मेरी, जीबुन की, सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। सो वर्ड बहुत यूज होता है ये लास्ट वाला, जिबुन दे, मैंने अपने आप किया, अपने आप करना, इस चीज को ठीक कर दिया मैंने। कुछ चीज खराब पड़ी, साइकिल खराब पड़ा था, चेन खराब पड़ी थी, मैंने अपने आप ठीक कर दी, मैंने ठीक कर दी, मैंने अपने आप कर दी, ठीक है। जिबुन दे नाउरी माश्ता, नाउशी माश्ता, ठीक है, मैंने अपने आप ठीक कर दिया। बाकी के वर्ड्स देखो, जितेंशा, जितेंशा, ठीक है, यहाँ पे जी आ गया, जी वर्ड होता है इसके लिए, अपने आप, ठीक है। और जिदोशा में भी जी जो वर्ड होता है, इसमें भी आप कांजी को ऐसे याद कर सकते हो। जी जो है वो जिबुन की कांजी, सेल्फ की कांजी, ऑटो की कांजी, अपने आप, ऑटो, ठीक है। सो इस तरह से आप कांजी याद कर सकते हो। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी अभी कि साउंड की कांजी को पढ़ा है, ओनगाकू, एंड तानोशी कांजी को पढ़ा। सबसे पहले तानोशी देख लेते हैं। तानोशी को आप सर्च करते हो इस जीशो डिक्शनरी में, जीशो में, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे तानोशी वर्ड आ जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे कांजी बनी हुई है, उसको हम क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रोक्स दिखा देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
10th, 11th, 12th एंड 13 स्ट्रोक से ये मिलके बना है। कैसे बना ये इसने एक एक स्ट्रोक को बता दिया है आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे नीचे स्ट्रोक्स की जगह पे 13 लिखा हुआ है, तो 13 स्ट्रोक्स हैं इसमें टोटल, और आपको कैसे ड्रॉ करने हैं ये भी बता दिया है इस डिक्शनरी में। और इस डिक्शनरी का नाम क्या है, ये इसका नाम है ये देखो, जिशो इसका नाम है, और काफी बेस्ट डिक्शनरी है, मैं यूज करता हूँ। तो देखो लास्ट में मैंने स्लाइड में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले तो, ठीक है। डोंट फॉलो कुनियोमी एंड ओनियोमी, इनको हमको फॉलो नहीं करना है। हमें नहीं पता कि कुनियोमी और ओनियोमी क्या है, हमें तो सिर्फ लेना देना है एक वर्ड से। वर्ड याद कर लो, वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड लेता हूं, जैसे हॉर्न, दिस इज हॉर्न। हॉर्न की कांजी क्या है, ये रही आपकी हॉर्न की कांजी, और ये रहा इसका वर्ड हॉर्न। सो यहां पे देखो मैंने हॉर्न की कांजी याद कर ली सिर्फ एक हॉर्न वर्ड से। हॉर्न कांजी कुछ और भी जगह पे यूज हो रही होगी, तो मैं वो वर्ड को क्यों टेंशन लूं, अभी मैं बाद में याद कर लूंगा ना, पहले एक वर्ड तो याद हो जाए। ये मेरा तरीका है कि पहले एक वर्ड याद करो, फिर उसके बाद आप जो भी उसके रिलेटेड वर्ड्स हैं वो याद करना बाद में। पहले एक याद कर लो। N5 और N4 में आपका ऐसे करोगे तो चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। N3 में क्या होता है, आप इतने मेच्योर हो चुके होते हो कि एक कांजी को समझ के तीन उसके साथ में इकट्ठे कर सकते हो कि उसकी एक एक रीडिंग क्या है, तीन वर्ड उसके साथ में इकट्ठे कर लो। N3 तक इतना लेवल डेवलप हो जाता है कि हाँ कांजी पे इतनी पकड़ बन जाती है कि हाँ आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली होती। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी खिंच गया, बट एक बार डिटेल में बताना था, और हो सकता है कि आगे आने वाले मैं सीरीज में और भी कांजी के रिलेटेड बात करूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जापानीज लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।